नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। इस गणित के आधार की सीरीज़ में हम आज लेके आए हैं पार्ट 4। इसमें बताएंगे बीजगणितीय संक्रियाओं पर आधारित कुछ पॉइंट्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजगणित जानने के लिए हमको दो चीज़ों की जाननी ज़रूरी है, चर व अचर। चर यानी कि वेरिएबल्स, अचर यानी कि कांस्टेंट, ये जानना जरूरी है। चर क्या होते हैं? ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके मान वैल्यू निश्चित नहीं होता, चर कहलाती हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड, किसी क्वेश्चन में कुछ उसकी वैल्यू आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ आती है, तो इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये चर है, यानी कि वेरिएबल्स है। इसी प्रकार अचर क्या होता है? अचर वे मान होते हैं जिनके मतलब वे राशियाँ जिनका मान निश्चित हो, अचर कहलाती हैं। कांस्टेंट यानी कि जिनका मान निश्चित हो, बदलता ना हो। जैसे कि 1 है, 2 है, संख्यात्मक मान जितने भी होते हैं वो मान निश्चित ही रहते, बदलते नहीं। तो जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं सारे अचर राशि होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं। चूँकि हम लोग अचर राशियों पर आधारित संक्रियाएँ पढ़ चुके हैं। संक्रियाँ यानी कि ऑपरेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब हम बात करेंगे चर राशियों पर, यानी कि चर राशियों का जोड़ कैसे होता है, चर राशियों का घटाना कैसे होता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, दो चर, दो या दो से अधिक, इसमें सबसे पहले चर राशियों का जोड़ सीखने के लिए हमको चर में भिन्नता पता होनी चाहिए। जैसे कि ये चर है एक्स वाई जेड, हम बताए हम अभी यहाँ पे एक्स वाई जेड चर हैं, तो एक्स अलग चर है, वाई अलग चर है, तो कहेंगे ये दोनों चर समान है, तो ये दोनों चर समान नहीं है, असमान चर हैं। ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। समान चर कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स एक्स समान हो सकता है, वाई वाई समान हो सकता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए चर के जोड़, घटाने, गुणा, भाग में। तो शुरू करते हैं। जोड़, दो या दो से अधिक चरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। दो या दो से अधिक चर हो उनको एक साथ जोड़ा जा सकता है, परंतु चर समान होने चाहिए। समान चर यानी कि एक्स 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 के रूप में हो तो एक्स एक्स ही चले, वाई हो तो वाई वाई, कोई भी एक चर हो जो समान हो तो उसको जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हमने उदाहरण में दिखाया एक्स प्लस एक्स, 3x हैं, 1 2 3, तो 3x हो गया, जहाँ समान चर क्या है? x हमारा है। इसी प्रकार समान चर यहाँ पे क्या है? वाई वाई वाई, यहाँ पे समान चर क्या है? वाई स्क्वायर समान चर है। इसी प्रकार यहाँ पे p प्लस p है, 2p समान, 2p हमारा आंसर है। समान चर क्या है यहाँ पे? p। समान चर की बात यह है कि एक जैसा चर होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं उसको, तभी हम घटा सकते हैं उसको। आगे पढ़ेंगे घटाना। हम पॉइंट नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी जोड़ है, चरों का जोड़ है, लेकिन चर क्या है? असमान है। जब दो या दो से अधिक असमान चर को एक साथ जोड़ने के लिए उनके बीच धन चिन्ह, ये धन चिन्ह होता है, का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक चर हों लेकिन वो दोनों चर जो हों असमान हों, यानी कि दोनों चर एक जैसे ना हो, तो क्या कर सकते हैं कि दोनों चर जब एक जैसे नहीं होंगे तो उनको जोड़ने घटाने में क्या होगा? जैसे कि x प्लस वाई प्लस p, ये तीनों असमान चर हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो इसको जोड़ने के लिए धन चिन्ह का लगा देंगे बीच में, धन धन, और यही लिखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर धन पी स्क्वायर करना है हमको, एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर जोड़ना है, तो दोनों समान चर तो हैं नहीं। समान चर होते तो अगर एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता या कि पी में होते, एक ही पद में होते, यहाँ पे दो असमान चर हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। धन का चिन्ह का हम लग गए, धन चिन्ह लगाना जरूरी, धन चिन्ह हमने लगा दिया, बस इसका आंसर हो गया। ऐसा करते ही पॉइंट समझ गए होंगे आप। तो बात करते हैं चर राशियों का घटाना। चर राशियों का घटाना क्या होता है? घटाना सही से सीखिएगा। दो या दो से अधिक समान चरों को घटाया जा सकता है, वही समान चर को जोड़ा भी जा सकता है, समान चर को घटाया भी जा सकता है। लेकिन जैसे कि 3x में से हमको x घटाना है, तो लिखेंगे 3x माइनस का x। 3x में से और समान चर है तो हम गिनतियों के जैसे जिस प्रकार हम अचर राशियों को घटाते हैं वैसे इसको घटा देंगे। 3 और ये 1 है, 3 में से 1, 2x बचा हमारा, तो आंसर हमारा कितना है? 2x। इसी प्रकार q है माइनस q, समान चर है, ये समान चर को जोड़ा घटाया जा सकता है, समान चर घट गया तो q में से q जाएगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार हमारे पास 2p स्क्वायर था माइनस p स्क्वायर है, तो ये भी समान चर हमारा है, तो समान चर घटाया जा सकता है इस पॉइंट के साथ। तो समान चर 2p में से 1p गया तो हमारा p बचा। समझ गए? ये पॉइंट भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम इस सीरीज के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन करेंगे, बताकर करेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये 2 का है, ये 3 का है, 4 का है। तो उसी पॉइंट पे हम कम से कम 5-5 क्वेश्चन देंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को कीजिएगा और अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं क्वेश्चन।
पॉइंट नंबर 20 है जो कि आज का लास्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद अगले हम पार्ट में बताएंगे गुणा व भाग। इसमें जोड़ घटाना बताए हैं, उसमें गुणा भाग बताएंगे। दो या दो से अधिक असमान चरों को घटाने के लिए उनके बीच ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जोड़ने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वैसे घटाने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम असमान चर है x y, दोनों असमान हैं, तो 9x² माइनस 50y ये घटाना है हमको, तो हम वैसे ही लिखेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और वैसे ही लिख देंगे, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार ये है और ये x माइनस वाई माइनस जेड बराबर x माइनस वाई माइनस जेड। ऐसा कह सकते हैं कि 2p में से हमको घटाना है p और प्लस करना है x और प्लस x और माइनस का 3y, ये करना है हमको पूरा, इतना पूरा क्वेश्चन करना है हमको। सबसे पहले समान चर घटा जोड़ लेंगे। समान चर कौन सा हमारा p समान चर है। समान चर 2p में से एक p माइनस का चिन्ह लगा है, घटाएंगे, 2p में से एक p गया, कितना बचा हमारा p बचा, केवल p प्लस x माइनस 3y। अब तीनों हमारे असमान चर हैं, तो असमान चर घटाया जोड़ा नहीं जा सकता, उसको केवल धन और माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको, ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ये उदाहरण भी समझ में आए होंगे। हम अगले पार्ट में बताएंगे गुणा व भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।